हाँ तो प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूसिफिक्शन था, जो उनको क्रूस पे लोगों ने क्रूसिफिक्शन हुआ था उनका, इस विषय पर हम लोग जो हैं बहुत ही जल्दी जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं फिर से पुनः इस साल, कि हम किस प्रकार से प्रभु के उस दर्द को, प्रभु के इस प्रेम को हम स्मरण करें जो उसने हमारे लिए किया। और हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गए तो उसका एक उद्देश्य था कि अब जो जीवित हैं वो अब से अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिए जो तुम्हारे लिए मरा। ऐसा वचन कहता है कि अब जो जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद, वो अब से वो तुम्हारे लिए इसलिए मरा ताकि जो जीवित हैं वो अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिए जो तुम्हारे लिए मर गया। तो हमको कहीं ना कहीं प्रभु ये अपने इस दुनिया में आना, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करना और फिर से पुनरुत्थित होकर के स्वर्ग में जाना और वहां पर हम सबों के लिए एक जगह तैयार करना, ये सारी बातें हम मसीही जीवन का एक आधार है। इसी में हम अपने मसीह जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को, परेशानियों को, हर एक प्रकार की अपने जीवन में आने वाली बातों को हम लोग जो है इसी विश्वास में आते हैं कि प्रभु जो है हमारे लिए आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो हम इस चीज को हम स्मरण करते हैं। और बहुत सी जगह तो हम जानते हैं कि वो ऐश वेडनेसडे होता है, जो ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार जिसको बोलते हैं, वहाँ से बहुत से जगहों पर लेंट मंथ की शुरुआत हो जाती है। वो समय शुरुआत हो जाता है कि वो 40 दिन तक हर दिन जो है वो दुआ प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के उस त्याग को स्मरण करते हैं। और कहीं ना कहीं हमको भी अपनी तैयारियों को करना है कि हम किस प्रकार से, जब हम उस गुड फ्राइडे के समय, शुभ शुक्रवार के समय में पहुंचे, तो हम समझ सके प्रभु आप हमारे लिए क्या आपने हमारे लिए किया है। जब हम उस पुनरुत्थान दिवस पर पहुंच सकें तो हम वहां पर देख सकें कि हाँ प्रभु, मैं सचमुच में बहुत धन्यवादी हूँ कि आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे और हमारे लिए आप जी उठे मुर्दों में से। तो इन सब चीजों की तैयारियों के लिए ये जो भस्म बुधवार होता है, वहां से लेकर के पूरा जो आपका लेंट वीक पहुंचता है, दुख भोग सप्ताह जहां तक पहुंचता है, उसकी एक तैयारियों को लोग करते हैं, उस बातों को अपने जीवन में पुनः स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम उनके लिए किया है। इस सब बातों को जब हम देखते हैं तो हमको जो बाइबल में जो बातें पाई जाती है, हम सब जानते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सभी गॉस्पल हैं। परंतु जो सिनॉप्टिक गॉस्पल है, मत्ती, मरकुस और लूका, इसको हम बोलते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पल। मतलब ये एक दूसरे के साथ बहुत मेल खाते हैं, आपस में सेम है। सिनॉप्टिक मतलब, सिनो मतलब सेम, ऑप्टिक्स मतलब टू सी सेम थिंग। मतलब एक प्रकार से सिनॉप्टिक का मतलब होता है सभी लोग आपस में एक दूसरे की बातों को दिखाते हैं, या बार बार हम लोग उसी दृश्य को हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे मत्ती, मरकुस और लूका में है। परंतु जो यूहन्ना की किताब जब हम देखते हैं तो यूहन्ना जो है वो कुछ अलग ही बातों को हमको जो है वो बताता है। यूहन्ना में जो है हमको वो जो मत्ती, मरकुस, लूका बताते हैं वो सब बातें नहीं, परंतु कुछ अलग ही बातें हमको देखने को मिलती है। उसमें डिफरेंस है। आप सिनॉप्टिक गॉस्पल में देखेंगे और यूहन्ना की पत्री को देखेंगे तो उसमें काफी सारा डिफरेंस है। और जो मुख्य जो डिफरेंस पाया जाता है वो हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिनॉप्टिक गॉस्पल में आपको जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है नहीं दिखता, चाइल्डहुड को नहीं दिखाता, वो किसी प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा को नहीं दिखाता, वहां पर नहीं बताता, उसका कोई विवरण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में यूहन्ना में कोई विवरण नहीं है। सरमन ऑन माउंट, वो भी पहाड़ी उपदेश, उसका भी कोई विवरण नहीं है, जो बाकी सब में है। और उसमें कोई प्रभु की प्रार्थना जो है हमको नहीं पाई जाती, जो बाकी गॉस्पल्स में पाई जाती है। वहां पर चेलों के नाम नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है कि 12 चेले थे, उनके नाम इस प्रकार से हैं। किसी भी प्रकार की ये सारी बातें जो है वो यूहन्ना जो है अपने उस सुसमाचार में वो नहीं लिखता है। और जब हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आना इस दुनिया में हुआ, तो जो उनके चेले थे, जो लोग कहना चाहिए कि उसके वचन को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें उन्होंने इस बात को, जो बाइबल आज हमारे पास पाई जाती है, जो रिटर्न बाइबल उन्होंने लिखी, वो संभवतः लगभग प्रभु यीशु मसीह के 40 साल हो गए थे इस दुनिया से, वो स्वर्ग में चले गए थे।
उसके बाद उन्होंने उसको लिखना चालू किया। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी था कि उनको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे वादा किया है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे होते हैं और सब लोग वहां खड़े होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर जाते हैं, स्वर्गदूत नीचे आते हैं और उनसे कहते हैं, हे गलीलियों, तुम क्या देखते हो? वही यीशु जिसको तुम आज ऊपर जाते देखते हो, एक दिन तुम्हारे लिए वो वापस आएगा। उनको एक चीज मालूम थी कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, परंतु कब आने वाला है उनको तो नहीं मालूम था। तो उनको क्या लगता था कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन काल में, हमारे लाइफ के स्पैन में ही, हम हमारे जीते जी ही प्रभु वापस आ जाएगा। तो इसलिए किसी प्रकार की उस समय इतनी इमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं होती थी कि वो लोग नोट कर लें कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में रह करके क्या क्या किया था, इसको वो लोग नोट कर लें। ऐसा कोई उनको अर्जेंसी नहीं लगती थी। उनको लगता था प्रभु यीशु मसीह जल्द आ जाएंगे। परंतु जब साल बीते, दशक बीत गया, तो उसके बाद उनको लगा कि अब प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमको लिखित रूप में रखना है, और लगभग इसलिए उनको 40 साल के बाद उन्होंने इस गॉस्पेल्स को लिखना जो है वो चालू किया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की। परंतु जब उन्होंने लिखना चालू किया तो सबकी जो है ऑडियंस अलग अलग थी और सबका एजेंडा अलग अलग था। हर एक सुसमाचार लिखने वाले का जिसको वो बता रहे थे, ऑडियंस अलग थी और उनका एजेंडा अलग अलग था। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब मार्क लिखता है तो वो फोकस करता है व्हाट जीसस डिड पर। मरकुस जो है वो क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया। मत्ती और लूक जब लिखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, व्हाट जीसस सेड, इसके ऊपर फोकस रहता है। परंतु जब यूहन्ना का जब हम सुसमाचार करते हैं तो वो लिखता है हु जीसस वाज, मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन थे। तो एक जो है मरकुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के एक्शन पर, और मत्ती और लूका जो है प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर, उसके वर्ड पर, और जॉन जो है प्रभु यीशु मसीह के आइडेंटिटी पर जो है यहाँ पर जो है वो इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आइडेंटिटी क्या है, उसका परिचय क्या है। यूहन्ना इस बारे में जो है वो ज्यादा फोकस करता है। इसीलिए जब हम यूहन्ना का पहला अध्याय ही पढ़ते हैं तो वहां पर हमको इस प्रकार से लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये शुरुआत थी परमेश्वर की उस आइडेंटिटी को बता करके वो करता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो एक वचन है जो कि यूहन्ना 20 उसका 30 और 1 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 20 उसका 30वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 20 उसका 30 पद में इस पुस्तक के लिखने कारण क्या है, इस पुस्तक का उद्देश्य इस प्रकार से लिखा हुआ है और कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ऐसा ये बताता है कि मैंने जो नहीं लिखा है, बहुत से ऐसे चिन्ह चमत्कार हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, परंतु हूं कि तुम ही परमेश्वर का पुत्र मसीह और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। ये इसका मेन उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह के आने को हम समझें कि उद्देश्य क्या था, विश्वास में बढ़ने का उद्देश्य क्या था। और ये जितनी भी बातें मैंने इसमें लिखी है वो इसलिए लिखी ताकि तुम उसके आने के उद्देश्य को समझ सको। और जब हम इस अध्याय को जो हमने अभी आराधना के पाठ में पढ़ा है, गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम जो है, ये पहला चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने प्रकट किया था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। इसके पहले कि तुम मुझको क्रूस पे देखो, इसके पहले कि तुम मुझको पुनरुत्थित होते हुए देखो, मेरा पहला चिन्ह जो है वो मैं काना के विवाह में जो है प्रकट कर रहा हूं। और इसलिए यूहन्ना जो परमेश्वर की आइडेंटिटी को बताने का प्रयास करता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन था, उसने कैसे चिन्ह प्रकट किए थे और कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि यही प्रभु है और इस पर विश्वास करने वाला जो है वो अनंत जीवन पाएगा। इस प्रकार से देखिए, जब आप इसी में देखेंगे जो अध्याय पढ़ा गया दूसरा अध्याय का 11वां पद देखेंगे तो यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। पहला चिन्ह दिखाकर, पहला आश्चर्यक्रम दिखाकर नहीं, पहला चिन्ह दिखाकर। तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं यूहन्ना की पत्री में वो चिन्ह हैं। और ऐसे जितने भी आश्चर्यक्रम जो इसमें दिए हुए हैं या जो बातें दिए हुए हैं वो लगभग 6 से 7 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, यूहन्ना जो है वो लोगों को बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी है क्या।
जिस प्रभु यीशु मसीह को हम देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, वो है कौन, वो क्यों आया और क्यों क्रूस पे गया और क्यों पुनरुत्थित हुआ, इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो ये पूरा आपका मान के चलिए ये जो ऐश्वर्य जैसे जो संडे आता है, यदि आप देखोगे तो लगभग 6 से 7 संडे हम उसकी तैयारी करते हैं उस रविवार में पहुंचने के लिए, खजूर रविवार से पहले, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रह करके क्या क्या चिन्ह दिखाए, और कहीं कोई चिन्ह कोई साइन हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए किया ये चिन्ह प्रकट कि जो कोई इस पर देखे वो विश्वास करे, उसका अनंत जीवन का वो सहभागी हो सके। परंतु यदि नहीं कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए चिन्हों को समझा ही नहीं या इग्नोर कर दिया या हमने उसको मिस कर दिया। डोंट मिस द साइन बोलते ना, कुछ चीज का चिन्ह यदि हम भूल गए, हम रास्ता भटक जाएंगे। अगर हमको कोई बताया कि भाई इस जगह पे जाना है, उसका एक सिंबल है, यहां से आपको मुड़ना पड़ेगा, चाहे वो दाया हो, बाया हो, राइट हो, लेफ्ट, जो भी, इस तरफ से यू टर्न लेना पड़ेगा। यदि आप उस चिन्ह को नहीं देख पाए तो आप कहीं और चले जाएंगे। यदि आप उस चिन्ह को नहीं समझ पाए तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। बहुत सारे सिंबल्स हम आजकल हम अपने जीवन में देखते हैं। आज बहुत सारे चीजों को हम सिंबल से पहचानते हैं। किसी चीज का सिंबल देखेंगे हम समझ जाएंगे कि हाँ, यहां पर जो है ये सिंबल दिया गया, मतलब इसका मतलब ये, लिखने की जरूरत नहीं होती। वो आकार देख करके हम समझ जाते हैं, वो चिन्ह देख करके हम समझ जाते हैं कि ये जो चीज है वो किस लिए है, वो जो चीज है वो काय के लिए है। ये सारी बातों को हम समझ जाते हैं। तो ये सारे जो चिन्ह हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने राज्य में हमको शामिल करने से पहले अपने उपस्थिति का चिन्ह दिखाया। और जो सबसे पहला चिन्ह है वो हम यहाँ पर इस प्रकार, ये पहला चिन्ह है, न कि पहला आश्चर्यक्रम। हम इसको जानते हैं पहला आश्चर्यक्रम है, परंतु पहला चिन्ह है जो इस आश्चर्यक्रम के द्वारा प्रभु ने हम लोगों के लिए प्रकट किया है, ताकि हम उस पर विश्वास करने वाले हो सकें। तो जो हम बात इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो है, ये लगभग पुराने समय में जो ये काना में विवाह चल रहा था, वो उस समय का जो विवाह है वो लगभग 7 दिन का चला करता था। बहुत बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था होती थी और 7 दिन तक वो विवाह में अलग अलग प्रकार के खुशियों को वो मनाया करते थे 7 दिन तक। तो वो इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो और उसके चेले जो है इस विवाह में जो है वो नेवते थे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस विवाह में है, हम देखते हैं कि तीसरे पद में, पहले और दूसरे पद में सब कुछ ठीक है कि फिर तीसरे दिन गलील में काना में किसी का विवाह था, इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो वहां पर थे, इस प्रकार से लिखा हुआ। ये सारी चीजें अच्छी लग रही, हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। परंतु जैसे ही आप तीसरे पद में पहुंचते हैं तो वहां पर जो है, वहां पर दाखरस घट गया था, इस प्रकार से लिखा हुआ है। दाखरस जो है घट गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर है, उस जगह में एक बड़ी समस्या आ गई है तीसरे पद में कि दाखरस जो है वो क्या हो गया है, वो घट गया है। और दाखरस घटना बड़ा बोलना चाहिए, ये छोटी बात नहीं हुई करती थी, ये बहुत ही मान सम्मान की बात हुआ करती थी कि जिसको आपने न्योता दिया है, जो आपने तैयारियां की है, यदि वो घट जाए, यदि वो खत्म हो जाए, तो सामने वाला जिसने आपको बुलाया है उसके एक बहुत बड़ा रेपुटेशन में उसका एक फर्क पड़ता था। और 2 लोग जिनका विवाह था, जिनके विवाह में गए थे, आप मान के चलिए उनका विवाह चल रहा था, उनके सपने होंगे कि हमारा विवाह में हम ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने बहुत समय तैयारियां की होंगी और उनका वो तैयारी खतरे में दिख रहा था, क्योंकि सारी तैयारी ढप के ढप पड़ जाती यदि वो दाखरस जो है खत्म हो जाता। उनके जीवन के लिए बहुत दुखद दिन हो जाता कि उनके लोग आकर के बोलते, यार तुम हमको बुलवा लिए हो और कैसी व्यवस्था करके रखे हो। उनका जीवन जो है, उनके जीवन में वो खुशी का दिन उनके जीवन में एक उदासी का दिन हो जाता। उनका जो बोलना चाहिए, उनका जो धन्यवाद का समय होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक समय में बदल जाता यदि प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं होते तो इस समय। और जब हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे, तो देखिए समस्या कहां पर इंट्रोड्यूस होती है, तीसरे पद में। जो प्रॉब्लम है वो उसका परिचय हमको तीसरे पद में मिलता है। परंतु अच्छी खबर यह है कि इससे पहले कि आप तीसरे पद में आओ, उसके पहले दूसरा पद आता है और दूसरे पद में समस्या का समाधान करने वाला आपके साथ है। आप समझ रहे हैं समस्या कहां है? तीसरे पद में है। समस्या का समाधान करने वाला कहां बैठा है? दूसरे पद में। मतलब इससे पहले कि आपके जीवन में कोई समस्या आए, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान उससे पहले है।
यहाँ पर हम वो चीज को देखते हैं। और हम हमेशा ध्यान रखें प्रियो कि जो ये पहला चिन्ह प्रभु ने अपने लिए प्रकट किया था, उसको हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान दें कि किस प्रकार से जो पहला चिन्ह है उसमें प्रभु यीशु मसीह इनके मध्य में था, उनके बीच में समस्या आई, परंतु इससे पहले कि समस्या आए इन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह था। क्या आज हमारे, देखिए किसके जीवन में समस्या नहीं है? इनके जीवन की सिनेरियो, चलो तो ये तो दाखरस की बात हो गई, ठीक है, हमारी समस्या ये नहीं है, परंतु हमारी भी तो कुछ ना कुछ समस्या है। हम लोग क्या करते हैं, जब समस्या आता है तो हम चौथा पद में प्रभु यीशु मसीह ढूंढ, अरे प्रभु यीशु मसीह कहां रह गया भाई? अपने जीवन में हमको हमेशा पीछे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे संग और साथ है, मैंने आपको पहले जो है मैंने आपको स्थान दिया है, और उसके बाद जो भी समस्या आएगी हम लोग मिल करके उसका सामना कर लेंगे। ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये बात जो है हम लोग जो है उसमें हेलो ये बात हमारे जीवन में दिखनी चाहिए प्रियो, कि किस प्रकार से जो हमारा जीवन है, किस प्रकार से जो हमारी परिस्थिति है, क्या हमने उसमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखा है या नहीं रखा है। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह नेवता थे, वो बिना बुलाए नहीं आता कहीं, आपको बुलाना पड़ेगा अपने जीवन में। यदि आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे अपने जीवन की परिस्थितियों में तो वो नहीं आएगा। वो था वहां, वो बैठा था, और सबसे बड़ी बात उसकी माँ मरियम को मालूम था कि यहाँ पर दाखरस घट रहा है, इनके जीवन में बड़ी समस्या आने वाली है। उसको मालूम था यदि किसी और को मालूम चलेगा तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, खुशी निराशा में बदल जाएगी, आनंद जो है वो दुख में बदल जाएगा, परिस्थितियां बिगड़ना चालू हो जाएगी। इससे पहले की परिस्थिति बिगड़े मैं क्या करूं? जैसी तीसरे पद में उसको मालूम चलता है समस्या आई है, दूसरे पद में जहां पर प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसको जाकर के बोलती है कि दाखरस घट रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा उससे क्या मतलब, मेरा तो अभी समय नहीं आया है, मेरा तो अभी समय नहीं आया, बोलता है प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलते हैं उसको। पर जब आगे जब हम देखते हैं तो मरियम वहां से चले नहीं जाती। अच्छा ठीक है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, ऐसा बोल के गई क्या? बोले चलो दास लोगों को बुलाई और बोले जैसा वो तुझसे कहे वैसा ही करना। उसका विश्वास देखिए। हालांकि मरियम की जो बोलना चाहिए उसके जो एक्सपेक्टेशन थे कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, मेरे प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, हमारे बीच में एक समस्या है, परंतु समस्या का समाधान करने वाला हमारे साथ है, हम सबसे पहले उस समस्या के समाधान करने वाले के पास जाएंगे। एक अपेक्षा को लेकर के गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मेरे पास क्यों आई भाई, इससे मेरा क्या मतलब, मेरा तो अभी समय, तो दूसरे, अच्छा ठीक है आप नहीं करोगे कोई और कर देगा प्रभु, ऐसा बोल के गई क्या? उसका देखिए, उसको निराशा मिली, उसकी प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं मिला जैसा वो चाह रही थी, परंतु उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो बोला ठीक है, मैंने तुझको समस्या बता दिया, तू सब कुछ जानता है कि ये समस्या यदि सामने आएगी तो क्या होगा, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने जो विश्वास रखा था प्रभु पर वो मैंने प्रभु तक पहुंचा दिया। अब मैं विश्वास करती हूं कि अब जो भी तू करे वो सर्वोत्तम ही होगा, जो भी तू करेगा सर्वोत्तम ही करेगा, भले मेरे हिसाब से नहीं करेगा, परंतु जैसा भी तू करेगा। मैं एक चीज आज भी विश्वास रखती हूं, मैं किसी और के पास यहां से वापस नहीं जाऊंगी। परंतु उन दासों को कहती है, दासों को कहने का मतलब क्या था, वो तो मना कर दिए थे ना प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट उनको, पर फिर भी बोलती है जैसा ये तुमसे कहे वैसा, मतलब जो भी कहे, करना है नहीं करना प्रभु तू जान, परंतु हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, ये वाला विश्वास। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे उन अपेक्षाओं को जब पूरी नहीं कर पाता है तो हम लोग और कोई रास्ता ढूंढने चालू कर देते हैं। कितनी बार हम उस प्रभु से दूर चले जाते हैं क्योंकि प्रभु हमारी अपेक्षाओं के अनुसार उत्तर नहीं देता है। यहां पर उसकी अपेक्षा, उसको नहीं लगा था कि प्रभु यीशु मसीह मुझको ऐसा बोल देगा, पर उसके तुरंत बाद ही प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि उन दासों को जो मरियम उनके इसलिए छोड़, जैसा वो तुमसे कहे करना, बोले ये मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया, मुंह उन्होंने भर दिया। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने उसको भर दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि भोज के प्रधान के पास लेके जाओ कि वो इसे चखे। अब यहां पर बारी आ जाती है उन सेवकों की। अब उनको तो, अब मरियम तो अपना विश्वास दिखा करके चली गई, परंतु जो सेवक लोग थे उनको तो मालूम है जी कि हमने तो पानी भरा है,
दाखरस तो ही ना, इसमें हमने क्या भरा है? पानी भरा है। अब उन सेवकों को वो बोल रहा है कि भोज के प्रधान, मतलब जिसके अंडर में वो लोग काम करते होंगे, अपने प्रधान के पास जाकर के इसमें से पिलाओ। अब उनकी भी बड़ी समस्या कि कैसे करें भाई, अगर हम मान के चलिए दाखरस बोल करके पानी पिलाएंगे तो हमारा भी तो काम धंधा है, हम हमारे ऊपर नाराज हो गए हमारे प्रधान, तो कैसे करेंगे हम? पर ऐसा नहीं, बोले इसको पानी तुमने भरा है और उसको ले जा करके उस भोज के प्रधान को पिलाओ। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है आगे जो है ये जो पहला जो चिन्ह है जो प्रभु ने अपने महिमा के लिए प्रकट किया था ताकि लोग उसको समझ सकें, तो जब वो इस चिन्ह को प्रकट करता है तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारी बातें जो है, मरियम हो गया, वो जो सेवक हो गए और जो भोज का प्रधान हो गया, जैसी वो पीता है और उसके बाद जो है जैसी वो उसको पीता है, वहां पर लिखा हुआ है, जब आप देखेंगे यहां पर 7वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उसे मुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले आओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो देखने को मिलती है, भोज के प्रधान ने उसको चखा और नहीं जानता था वो कहां से आया है। उसके बाद वचन का जो भाग है उसमें बीच में ब्रैकेट में कुछ चीज लिखा हुआ है। वचन जो है कंटिन्यूसली वहां पर नहीं है, एक ब्रैकेट बना हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है कहां से आया है। यहां ये जो आयत जहां पे खत्म हुआ है, तो उसके बाद लिखा परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। उसको नहीं मालूम था भोज के प्रधान को कि कहां से आया है, परंतु जो लोग उसके सामने खड़े थे, जिसको वो पसंद आई थी, उन सेवकों को मालूम था कि वो कहां से आया है। परंतु आगे देखिए, जब उनको नहीं मालूम था, जब भोज के प्रधान को ये बात नहीं मालूम थी, तो वो जो है आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की साइन को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। देखिए मरियम का समझ में आता है कि मरियम जो है परमेश्वर पर विश्वास करी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी, मना किया फिर भी होगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि किस प्रकार से सेवकों ने अपना विश्वास प्रकट किया। परंतु यहाँ से जो है वो दिक्कत आना चालू हो गई। और यहाँ पर जो है जब भोज के प्रधान ने जब ये बोला कि ये बहुत अच्छा है और उनको मालूम था कि ये कहाँ से आया है, तो उसके बाद जो है लिखा हुआ है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट है परमेश्वर की महिमा का, वो देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है। अब भोज के प्रधान को क्या मालूम, पर ब्रैकेट में लिखा है जिन्होंने लाया था उनको मालूम था। अब ब्रैकेट के बाद क्या चालू होता है कि अब उसको तो नहीं मालूम, वो क्या पूछेगा सेवकों से तो बात नहीं करता प्रधान ना, वो तो पूछा भी नहीं होगा, वो तो उसको क्या लगाऊंगा भैया, इनसे क्या पूछूंगा, जो जिन्होंने हमको बुलाया है, जिन्होंने हमको न्योता दिया है, वो दूल्हा को बुलाया, भाई बुलाओ उनको। बोले सब कोई अच्छा दाखरस, तूने तो आखिरी तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा, तूने ही तो। और उसके बाद एक वचन और होना था, उसको बताना था ना ये बात। यहां पर जो काम जिसके विवाह में परमेश्वर शामिल था, जिसके विवाह में परमेश्वर अपना पहला चिन्ह प्रकट कर रहा था कि वो वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, अपनी महिमा के लिए जो चिन्ह प्रकट कर रहा था, वहां पर जो है यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से वो उस भोज के प्रधान को सही उत्तर नहीं मिल पाता है कि ये दाखरस इतना अच्छा आया कहां से। और जब वो इसका क्रेडिट उस नेवता देने वाले को, उस दूल्हे को, या उस घर के जिन्होंने उनको बुलाया था उस दूल्हे को बुला करके वो देता है, तो वो भी इस बात को क्लियर नहीं करता, परंतु इसका क्रेडिट अपना रख लेता है। कहीं नहीं लिखा है कि तूने जो दाखरस, बोले मैंने तो इस दाखरस का प्रबंध नहीं किया, उस प्रभु यीशु मसीह ने किया था ना उस दाखरस का प्रबंध। प्रभु यीशु मसीह कहां है यहां पर आते आते इस सिनेरियो में। जो सेवक विश्वास करके पानी को लेकर गए थे प्रधान के पास रखने के लिए, जब वो पूछा कि इतना अच्छा दाखरस तूने रख छोड़ा है, उसको तो बोलना चाहिए था कि नहीं साहब, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। किसका हाथ है? अब सोचिए कैसा ये दृश्य है। अब चलिए ठीक है, हम यदि इसको ऐसा सोचें कि चलो ठीक है, वो दूल्हा दुल्हन को नहीं मालूम था, वो दूल्हे को नहीं मालूम था भैया कि पीछे क्या हो रहा है, मैं तो ऊपर स्टेज में था, हमको क्या मालूम पीछे क्या चल रहा है। हो सकता है उसको हम स्किप कर दें, उसको पास कर दें कि चलो ठीक है, उसको तो नहीं मालूम था जी,
क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, तो उसको नहीं मालूम था। परंतु कई बार हमारे जीवन में जो हमारी समस्या तीसरे पद में आती है और जिसको हमने अपने जीवन में बुला करके रखा है प्रभु यीशु मसीह, हमारी जीवन की समस्या को जब वो दूर कर देता है, तो बहुत से लोग आज भी हैं प्रियो जो ये बात को नहीं जानते कि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह था, है, और वही हर एक समस्या को जो है वो दूर कर रहा है। कितना बोलना चाहिए, ये ऐसी बात है कि हम लोग गवाही का मौका चूक जाते हैं कई बार। यहां पर कितनी अच्छी बात थी कि भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने प्रभु को बुलाया था अपने विवाह में, उसी की कारण जो है आज मेरे पास जो आप ये इसकी तारीफ कर रहे हैं, जो ये है वो उसकी महिमा के लिए, वो उसकी महिमा हो, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। कितने बार हम प्रभु के देने वाली महिमा को हम सोचते हैं कि ये तो हमने किया भाई, ये तो हमारा क्रेडिट, ये हमारा प्रबंध है। प्रभु ने सहयोग किया है परंतु सारा काम उसका नहीं है। सारा क्रेडिट किसको जाता है? मुझको जाता है। और यहां पर पहला चिन्ह में हम इस बात को देखते हैं कि इनकी मदद प्रभु ने की और इनको मालूम तक नहीं है। कहीं ऐसा हमारा जीवन तो नहीं है कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे चिन्ह को प्रकट कर रहा है, इससे पहले कि वो आपको अपने पास बुलाए, बहुत सारे चिन्ह को, बहुत सारे ऐसे मौकों को प्रकट कर रहा है कि आप इस मौके से परमेश्वर की महिमा करो, इस मौके के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब मान के चलिए इनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय बदला था। जब मरियम पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो बोलता है मेरे पास क्यों आई, मेरा समय अभी। अब इनके लिए प्रभु ने अपना समय बदल दिया जी। कई बार हम सोचते ना, अरे प्रभु अपने समय के अनुसार काम करता है, हमारी इच्छा ये होती है, नहीं हुआ, प्रभु का समय नहीं आया होगा, प्रभु अपने, यहां तो बोल रहा है प्रभु मेरा समय तो नहीं आया है। इन लोगों के लिए इनकी बेइज्जती ना हो, इनका दिन खराब ना हो, इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ ना हो, इसलिए प्रभु ने अपना समय तक को बदल दिया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमारा समय नहीं आया क्या प्रभु? अरे बदल देगा, आप बनिए तो ऐसा, आप प्रभु यीशु मसीह को रखिए अपने जीवन में और आने दीजिए समस्या को। जो भी समस्या आपके सामने आएगी, भले वो समय प्रभु का नहीं होगा, परंतु आपसे प्रेम की खातिर आपके लिए प्रभु अपना समय को बदलने के लिए भी तैयार है। पहला चिन्ह, आश्चर्यक्रम नहीं, पहला चिन्ह कि वो आपके लिए जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग अपने जीवन में उसको महत्व देते हैं, जो लोग अपने जीवन में उसका आदर करते हैं, जो लोग अपने जीवन में उसको निमंत्रित करते हैं, आप लोगों के लिए प्रभु अपने समय को भी बदलता है। और ऐसा प्रभु जो अपने समय को आपके सुविधा के अनुसार बदल रहा है, जब हमारी बारी आती है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, अरे इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये प्रभु की महिमा है जो आज मेरे पास सब कुछ है, हम लोग पीछे हट जाते हैं इनकी तरह। और उसके बाद जो लोग, चलिए ठीक है, इसको तो नहीं मालूम था, अपन जैसा सोच रहे हैं, नहीं मालूम था, वचन नहीं बोलता, इसको मालूम था, कोई बताया होगा, नहीं मालूम, वचन तो नहीं बताता ना कि कोई बताया कि नहीं बताया, ठीक है, उसको नहीं मालूम, बेचारा अनजाने में प्रभु की महिमा करना भूल गया या उससे चूक हो गई। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जानते हैं कि ये कहां से आया है, उसके बाद भी चुप है इस जगह पे, उसको नहीं मालूम था। परंतु कुछ लोग जो जानते थे उसके बाद भी चुप हैं, जिसका विवरण ब्रैकेट में है। वो दास जानते थे कि ये कहां से आया है। कहीं हम लोग इन दोनों कैटेगरी में, कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं आ गए कि जो परमेश्वर हमारे लिए चिन्ह को रखता है, जो आश्चर्यक्रम को रखता है, जो महिमा को प्रकट करना चाहता है हमारे जीवन में। एक तो ऐसे लोग को हमने देखा कि जो नहीं जानता होगा, भाई अनजाने में गलती हो गई, नहीं बता पाया प्रभु के बारे में, माफ करेंगे। पर जिनको मालूम था, आपको मालूम है कि नहीं जी, हम लोग अपने आप को दास बोलते हैं ना, प्रभु के दास हैं, प्रभु के दासी हैं, प्रभु के बच्चे हैं, दासों को तो सब मालूम है, फिर कैसे गड़बड़ हो रही है? इनको तो बोलना चाहिए था कि हमने देखा है कि ये प्रभु का ये जीवित परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे बीच में है और इसने पहला चिन्ह प्रकट हमारे सामने किया। परंतु एक चीज है, और हम इसको समझ करके समाप्त करेंगे, आखिरी बात में इसी पद में जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसका 2:11 में, यीशु ने गलील की काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की
और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। कौन लोगों ने विश्वास किया? चेलों। हम लोग कहां पर हैं? हम लोग क्या ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नेवता तो दिए हैं अपने जीवन में, बुलाए तो हैं, परंतु प्रभु को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन? कहीं ऐसे दास तो नहीं हम लोग कि हम सब कुछ जानते हैं प्रभु, हम आपके बहुत अच्छे दास हैं, पर फिर भी हम चुप हैं, आपकी महिमा को प्रकट नहीं कर पा रहे? परंतु हमको बनना कैसा है प्रियो? इस तीसरे जैसे चेलों ने उस पर लिखा है विश्वास किया। हमको ऐसे चेले बनने हैं जो उस पर विश्वास करें, जो उसके कार्य जो उसने हमारे जीवन में किया है विश्वास करें। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का जो आना है हमारे जीवन में, वो चिन्ह को दिखाता है प्रभु इसमें कि उसकी महिमा को प्रकट हो। अपने समय को प्रभु बदल दिया उनके लिए। ये बोलना चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, अपने समय को बदलने को तैयार है। मेरा समय नहीं आया पर फिर भी करता हूं, ये वाली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। और इन चेलों का रोल तो कहीं नहीं दिखता इसमें। चेलो ऐसा नहीं लिखा है कि मरियम, वो लिखा हुआ है दूसरे पद में कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले दोनों को, वो सब लोग नेवताधारी थे, परंतु उन्होंने दासों को कहा, चेलों को नहीं बोला यहां पर काम करने के लिए। मरियम ने, चेले जो है सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे, उन्होंने विश्वास किया और प्रभु की महिमा जो है उनके जीवन में प्रकट हुई। हम लोग हमेशा प्रियो इस बात से, आज जो ये पहला चिन्ह के बारे में हमने सीखा है, हम लोग हमेशा इस बात को स्मरण रखें अपने जीवन में कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्यों को करता है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को बढ़ा सकते हैं। जैसा उसने वचन में कहा था, वो इसलिए मरा ताकि जो जीवित हैं वो अपने लिए नहीं परंतु अब से उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। कौन है जी जो हमारे लिए मरा? किसके लिए हम लोग फिर से तैयारी करेंगे? फिर से हम लोग जो है वो लेंट पर्व में जाएंगे, वो दुख भोग सप्ताह मनाएंगे, वो खजूर की डालियों से हम शुरुआत करेंगे, ईस्टर तक हम पहुंचेंगे। किसके लिए? ऐसे प्रभु को हमको महिमा देना सीखना है। ये पहला चिन्ह था। आज आपके लिए भी बहुत सारे चिन्ह प्रभु ने प्रकट किए होंगे कि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो, पर हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारा ग्राफ कहां तक है, ये आप थोड़ा सोचिए और कोशिश करिए कि एक भी दिन परमेश्वर की महिमा किए बिना आपका जीवन ना बीतने पाए। परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा स्थान बहुत से लोगों को आप लेकर के जाने का प्रयास करिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता,